तो हे गाइस, वेलकम टू अपना कोड। हमारी पाइथन सीरीज का ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम बात कर रहे होंगे पाइथन वेरिएबल्स के बारे में और डाटा टाइप्स के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी इस पाइथन सीरीज के ऑल हैंड रिटन नोट्स आपको हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल रहे होंगे। आप वहां जाके नोट्स एक्सेस कर सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको पाइथन के सारे नोट्स मिल सके। अब हम बात कर लेते हैं पाइथन वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स की। आपको ये सारे नोट्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल रहे होंगे, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ वेरिएबल्स। ए वेरिएबल इज द नेम गिवन टू ए मेमोरी लोकेशन इन ए प्रोग्राम। मतलब जो अपने प्रोग्राम में अपन कोई मेमोरी लोकेशन रखते हैं। जैसे मैंने यहाँ a इक्वल्स टू 30 रखी है, बी इक्वल्स टू राहुल रखी है और c इक्वल्स टू 91.50 रखी है। इस मेमोरी लोकेशन को अपन कोई पर्टिकुलर नाम देते हैं। जैसे मेमोरी लोकेशन है यहाँ पे 30, उसे मैंने पर्टिकुलर नाम दिया a। यहाँ मेमोरी लोकेशन है राहुल, उसे मैंने नाम दिया b। यहाँ 91.50 को मैंने नाम दिया c। तो यहाँ a, b और c हो गया वेरिएबल्स। मतलब हम वेरिएबल्स उन्हें बोलेंगे जो कोई वैल्यू स्टोर करता हो। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, वेरिएबल्स की डेफिनेशन है कंटेनर। कंटेनर टू स्टोर ए वैल्यू, मतलब कोई वैल्यू स्टोर करने के लिए कोई कंटेनर। जैसे यहाँ 30 को स्टोर करने के लिए ए, यहाँ राहुल को स्टोर करने के लिए बी और ऐसे ही इसे। तो वेरिएबल्स हम उन्हें बोलते हैं जो कोई वैल्यू स्टोर करता हो। अब हम बात कर लेते हैं कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स होते हैं जो पहले से प्री डिफाइंड होते हैं पाइथन में, जो रिजर्व वर्ड इन पाइथन। उनकी लिस्ट कुछ इस टाइप से है। अब हम बात कर लेते हैं आइडेंटिफायर्स की, जिनमें है क्लास, फंक्शन और वेरिएबल्स। जहां अपन पढ़ रहे होंगे वेरिएबल्स, और क्लास और फंक्शन की बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए क्लास और फंक्शन पेंडिंग, बाकी वेरिएबल्स के बारे में अपन ने जान लिया। ये कुछ रूल्स है अपने वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए, जिनमें फर्स्ट है ए वेरिएबल नेम कैन बी कंटेन अल्फाबेट और डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। मतलब जो अपना वेरिएबल है वो, उसमें अपन अल्फाबेट लिख सकते हैं, डिजिट्स या फिर अंडरस्कोर, इसके अलावा और अदर कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। और सेकंड है ए वेरिएबल नेम कैन ओनली स्टार्ट विथ ए अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर। मतलब जो अपना वेरिएबल नाम है वो केवल अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है या फिर अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकता है, अपन उसे डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। इट कैन नॉट स्टार्ट विथ डिजिट। नो वाइल स्पेस इज अलाउड टू बी यूज्ड इनसाइड ए वेरिएबल नेम। मतलब अपने वेरिएबल नेम में अपन कोई स्पेस नहीं दे सकते हैं। ये चीज मैं आपको एडिटर पे जाके शो कर देता हूँ। फर्स्ट हमने पढ़ा कि कोई भी मेमोरी लोकेशन को अपन कोई पर्टिकुलर नाम देते हैं, अपन उसे वेरिएबल बोलते हैं। जैसे मैंने a इक्वल्स टू लिखा 12। मतलब यहाँ कोई 12 है, कोई मेमोरी लोकेशन है जिसे n ने कंटेन कर रखा है। मतलब यहाँ a वेरिएबल हो गया और 12 मेमोरी लोकेशन हो गई। जैसे मैंने b इक्वल्स टू लिखा 34। तो यहाँ 34 मेमोरी लोकेशन है और b एक वेरिएबल नेम है। अब अगर हमें कोई बड़ा वर्ड लिखना हो तो उसके लिए अपन ने कुछ अभी रूल्स पढ़े हैं जिन्हें अपन अप्लाई करेंगे। जैसे अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। अपन अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने अल्फ़ाबेट से स्टार्ट किया, RY। अब इसके बाद अपन बीच में स्पेस नहीं दे सकते, बाकी अंडरस्कोर का और डिजिट्स का यूज कर सकते हैं। मैंने अंडरस्कोर का यूज किया। अब इसके आगे अपन डिजिट्स या फिर जो अपने अल्फ़ाबेट है वो लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया YY और 34। अब मैं कर दूंगा इक्वल्स और 12। अपना ये वेरिएबल डिक्लेरेशन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो इसके 3 रूल है वो इन्हें फॉलो कर रहा है। मतलब कोई भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो सकता है या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। बीच में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए, जो इसमें एक भी स्पेस नहीं है। मतलब अपना ये वेरिएबल नेम बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे ही मैं एक नया वेरिएबल नेम लूंगा जिसे अपन अंडरस्कोर से स्टार्ट कर रहे होंगे। जैसे अंडरस्कोर FG, और इसके आगे अपन जो भी ये है अपना डिजिट्स वो लिख सकते हैं, या फिर अपन स्टार्टिंग भी डिजिट से कर सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 56। अब ये भी एक वेरिएबल नाम है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग है वो अंडरस्कोर से हो रहा है। मैं इसके इक्वल्स में लिख देता हूँ 34।
इट मीन्स ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। तो इस टाइप से अपन वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं जिनमें अपन ने कुछ रूल्स को फॉलो करके एक वेरिएबल नाम बना लिया। सो अब हम बात करते हैं डाटा टाइप्स के लिए। तो इसके लिए अपन अपने नोट्स में आ जाते हैं। यहाँ अपने को 5 टाइप के डाटा टाइप दिखा रखे हैं, लेकिन अपन बेसिकली 3 टाइप के डाटा टाइप पढ़ रहे होते हैं जिनमें यह है इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग। So Python is a fantastic language that automatically identifies the type of data। मतलब पाइथन में अपने को ये शो करने की जरूरत नहीं होती कि ये किस टाइप का है, जैसे अपन अदर लैंग्वेज में करते हैं कि अपन आई एन टी इंट इक्वल्स टू कुछ भी, फिर अपन आगे लिख लेते हैं कि उसे ये शो करवा दे कि ये इंटीजर टाइप का है, या फिर फ्लोट ऐसे करके शो कर देते हैं। लेकिन यहाँ ऑटोमेटिकली पाइथन ये समझ लेती है कि ये किस टाइप का है। जैसे मैंने अगर 71 लिखा तो पाइथन ऑटोमेटिकली समझ लेगी कि ये इंटीजर टाइप का है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ मैंने लिखा है a इक्वल्स टू 71। यहाँ 71 इंटीजर है क्योंकि इसमें अपने इंटीजर वैल्यूज में 1 2 3 4 5 6 ये वैल्यू आ रही होती है, जिनमें कोई पॉइंट नहीं होता, बिल्कुल सिंपल वैल्यू जिनमें 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक। सो अपन अब बात करते हैं बी इक्वल्स टू राहुल। राहुल एक स्ट्रिंग है। थर्ड टाइप है स्ट्रिंग, जिसमें अपन जो अपने अल्फाबेट है उनके वो लिख रहे होते हैं, चाहे से वो सिंगल हो या फिर मल्टीपल। तो अब हम बात कर लेते हैं फ्लोट की, जिनमें अपन पॉइंट वाली वैल्यू लिख रहे हैं, तो जैसे 91.50 या फिर और भी पॉइंट वाली सारी वैल्यू अपने फ्लोट में आती है। नॉर्मल वैल्यू अपनी इंटीजर में आती है और बाकी अपनी जो अल्फाबेट होते हैं वो स्ट्रिंग में आते हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपने एडिटर के ऊपर, जहां मैं आपको शो करूंगा इंटीजर वैल्यूज, फ्लोट वैल्यूज और स्ट्रिंग। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटीजर वैल्यूज की, जिसमें हम मैथमेटिक्स की सिंपल वैल्यूज ले रहे थे जो बिना किसी पॉइंट के होती हैं। जैसे मैंने a इक्वल्स टू लिया 56, ये सिंपल वैल्यू है मैथमेटिक्स की, तो ये एक इंटीजर टाइप की है। अब मैं सेकंड वैल्यू ले लेता हूँ b इक्वल्स टू 34 पॉइंट। जो भी पॉइंट की वैल्यू है वो फ्लोट की होती है। मैंने ले लिया 10 तो 34.89, तो ये एक फ्लोट वैल्यू हो गई जिसमें अपन ने पॉइंट की सारी वैल्यू ले लेते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रिंग टाइप की, जिसमें अपन अल्फाबेट का यूज कर रहे होते हैं। तो मैंने सी इक्वल्स टू सी कोई वेरिएबल लिया जिसमें इक्वल्स टू लगा के, और दूसरी स्ट्रिंग में मेन बात यह है अपन को स्ट्रिंग लिखने के लिए डबल कोट का यूज करना पड़ता है, बाकी फ्लोट और इंटीजर में इसका यूज नहीं करना पड़ता। तो मैं अब अंदर लिख लेता हूँ पाइथन। सो अपन स्ट्रिंग लिखने के लिए डबल कोट का यूज कर रहे होते हैं, बाकी अंदर अल्फाबेट लिख लेते हैं। तो ये 3 टाइप के जो अपन ने डाटा टाइप पढ़े हैं, इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग। तो अब हम बात कर लेते हैं टाइप कास्टिंग की और टाइप फंक्शन की। तो टाइप फंक्शन अपन इसलिए यूज कर रहे होते हैं कि अपन को किसी वैल्यूज का टाइप देखना है। जैसे मैंने यहाँ ए इक्वल्स टू 31 ले रखा है और आगे टाइप ए लिख रखा है, मतलब अपन को ए का टाइप देखना है। ए इंटीजर टाइप का है तो यहाँ क्लास इंटीजर शो हो जाएगा। अब मैंने यहाँ बी इक्वल्स टू जो 31 लिखा रखा है वो स्ट्रिंग है, क्योंकि अपन डबल कोट्स में स्ट्रिंग को लिख रहे होते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 31 तो इंटीजर है, तो अपन किसी भी वैल्यूज को अगर डबल कोट्स में लिख देते हैं तो वो ऑटोमेटिक स्ट्रिंग बन जाती है। तो अपन यहाँ बी का टाइप देखेंगे तो बी क्लास स्ट्रिंग शो कर देगा। तो टाइप फंक्शन का यूज करने के लिए अपने को आ जाना है अपने एडिटर के ऊपर। जहाँ आने के बाद मैं टर्मिनल पे चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ पाइथन और एंटर करता हूँ। तो अब कुछ अपने को यहाँ इंटीजर के लिए मुझे फाइंड करना है कि ये किस टाइप का है। तो मैं यहाँ a इक्वल्स टू लिखता हूँ 23। अब अपने को पता है कि 23 इंटीजर है, लेकिन अपने को इंटरप्रेटर से पूछना है, तो मैं उसके लिए टाइप फंक्शन का यूज करूंगा। तो अपने को सिंपली लिख देना है टाइप, और इसके अंदर जो अपना वेरिएबल नाम है, अपना यहाँ वेरिएबल नाम है ए, तो मैं ए लिख देता हूँ और बंद कर देता है। अब जैसे अपन इसे एंटर करेंगे, ये ए वेरिएबल नाम है, जो इसकी 23 वैल्यू, इसका टाइप अपने को शो कर देगा। यहाँ इंटीजर टाइप का है तो ये इंटीजर शो कर देगा। तो अब हम बात कर लेते हैं इस फ्लोट टाइप की। तो फ्लोट टाइप के लिए अपने को पॉइंट वैल्यू लेनी होती है, तो मैंने यहाँ ए इक्वल्स टू ली कोई भी पॉइंट वैल्यू, जैसे 23.78 ले लिया। अब मैं यहाँ इसका
इक्वल टू, एक सेकेंड, मैं यहाँ से फिर से ए इक्वल्स टू 23.78 लेता हूँ, एंटर करता हूँ। अब मुझे यहाँ ए की जो अपन ने वैल्यू ली है उसका टाइप फाइंड करना है, तो मैं उसके लिए टाइप फंक्शन का यूज फिर से करूँगा और इसमें जो अपना वेरिएबल नाम है वो लिख दूंगा। अपना यहाँ वेरिएबल नाम है ए, मैं अंदर लिख दूंगा ए और पैरेंथेसिस बंद कर लेंगे। जैसे एंटर करूंगा ये शो कर देगा कि ये एक फ्लोट टाइप का है, तो इसने क्लास फ्लोट बता दी। तो इसी टाइप से अपन इंटीजर वैल्यू ले रहे होंगे। जैसे मैंने ए इक्वल्स टू लिया, फिर से इंटीजर के लिए अपन को डबल कोट्स का यूज करना पड़ता है, तो मैं यहाँ डबल कोट्स का यूज करूंगा और इसके अंदर जो अपनी वैल्यू है वो लिख दूंगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा पाइथन, आप कुछ भी वर्ड लिख सकते हो, यहाँ मैं पाइथन लिख रहा हूँ और डबल कोट को बंद कर देना है। तो अब जैसे अपन एंटर करेंगे तो ये शो कर देगा कि ये स्ट्रिंग टाइप का है। ओ सॉरी, मैं पहले अपन टाइप फंक्शन का यूज करेंगे, डायरेक्ट ही कैसे शो कर देगा। तो अपन ने टाइप फंक्शन का यूज किया और अब पहले अपन इसमें वेरिएबल नाम है वो लिख लेंगे। जैसे मैंने लिखा ए और अपन अब एंटर करेंगे तब ये स्ट्रिंग शो कर देगा, तो इसने बता दी ये स्ट्रिंग टाइप का है। तो अब हम बात कर लेते हैं टाइप कास्टिंग क्या होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं टाइप कास्टिंग के बारे में। टाइप कास्टिंग क्या होता है कि अपने को एक डाटा टाइप से अगर अपन उसे चेंज करके दूसरे टाइप डाटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हो, जैसे इंटीजर से मैं चेंज कर रहा हूँ फ्लोट में, या इंटीजर से मैं चेंज कर रहा हूँ स्ट्रिंग में, इस टाइप से अपन जो अपना डाटा टाइप होता है उसे उसकी कास्टिंग करते हैं, मतलब उसे एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल शो कर रखे हैं। जैसे यहाँ 76 इंटीजर है, लेकिन मैंने स्ट्रिंग एस टी आर, स्ट्रिंग के लिए अपन एस टी आर यूज कर रहे होते हैं, इंटीजर के लिए आई एन टी और फ्लोट के लिए पूरा वर्ड फ्लोट। तो मैंने यहाँ 71 अपने पास स्ट्रिंग है, ओ सॉरी इंटीजर है, तो मैंने स्ट्रिंग का यूज करके इस पैरेंथेसिस में 76 लिख दिया। तो अब ये 76 इंटीजर है, इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। जैसे यहाँ 76 को स्ट्रिंग में इसने कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि इसके जो स्ट्रिंग होती है वो स्टार्ट और एंड पेरेंट वो डबल कोट से हो रहे होते हैं, तो इसने यहाँ डबल कोट्स लगा दी, इट मीन्स ये स्ट्रिंग बन गई। इसी टाइप से अपने अपने फ्लोट सॉरी स्ट्रिंग वैल्यू है जो अपने डबल कोट्स लग रहे हैं, इट मीन्स ये स्ट्रिंग वैल्यू है। इसको अपन ने इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर यहाँ पैरेंथेसिस लगाया और फिर जो अपनी स्ट्रिंग वैल्यू है वो लिख दी, और फिर से इसने शो कर दिया कि 76 है, ये एक इंटीजर बन गया। इसी टाइप से अपन 76 इंटीजर है, इसे अपन फ्लोट में चेंज कर रहे हैं, तो अपन फ्लोट का यूज करेंगे और फिर पैरेंथेसिस में जो अपनी वैल्यू है जिसे अपन को फ्लोट में चेंज करना है वो लिख देना है। तो इसे ये पॉइंट लगा के आगे 0 शो कर दिया, इट मीन्स फ्लोट, इसने फ्लोट वैल्यू शो कर दी। तो अब हम टाइप कास्टिंग अपने एडिटर के ऊपर करके देख लेते हैं। तो इसके लिए आपने को आ जाना है टर्मिनल पे और यहाँ आने के बाद आपको टाइप करना है पाइथन। तो मैंने पाइथन टाइप कर दिया। इसके बाद अपने को, जैसे मुझे 24 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो मैं उसके लिए स्ट्रिंग एस टी आर लिखूंगा, उसके बाद पेरेंथेसिस में लिख दूंगा 24। तो 24 इंटीजर है जो इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दे देगा। तो मैंने एंटर किया तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गए, जिसके दोनों साइड जो अपने तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, जिसके दोनों साइड इसने जो सिंगल कोट है वो लगा दिया। अपन सिंगल कोट का भी यूज करते हैं और डबल कोट्स का भी यूज करते हैं, तो इसने सिंगल कोट लगा दी, इट मीन्स ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। अब मैं यहाँ इंटीजर जो अपना 76 मैं वो लूंगा स्ट्रिंग में और इसे कन्वर्ट करूंगा इंटीजर में। तो मैंने यहाँ लिखा इंटीजर और पैरेंथेसिस लगा दिया। अब मैं अंदर डबल कोट्स का यूज कर लेता हूँ, डबल कोट्स का यूज करते ही ये स्ट्रिंग बन गया, तो मैं अंदर लिख लेता हूँ 24 और इसे फिर से डबल कोट में बंद करके पैरेंथेसिस क्लोज कर देता हूँ। और मैं जिसे जैसे इसे एंटर करूंगा ये जो अपने स्ट्रिंग से वो कन्वर्ट होके इंटीजर में आ जाएगा। तो ये 24 डायरेक्ट आ गया, तो मतलब ये इंटीजर बन गया। अब ऐसे अपन फ्लोट कन्वर्जन देख लेते हैं। तो मैंने फ्लोट लिखा और जो अंदर वैल्यू है वो 24 दे दी, इट मीन्स ये एक इंटीजर वैल्यू है। तो अब इसे ये पॉइंट करके 0 शो कर देगा,
ताकि ये फ्लोट वैल्यू बन जाए। तो मैं एंटर करूँगा तो 24.0 आ गया। तो इसने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया इंटीजर को। तो इस टाइप से अपन टाइप कास्टिंग पढ़ रहे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा कि वेरिएबल क्या होते हैं, अपन इनको कैसे डिक्लेरेशन करते हैं, और अपन ने डाटा टाइप्स देखे जिनमें टाइप कास्टिंग देखा, फिर टाइप फंक्शन का यूज करना देखा, और बाकी जो अपन ने 3 टाइप्स के स्ट्रिंग, इंटीजर और फ्लोट थे उनके बारे में पढ़ लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप सारे जो मेरे नोट्स है वो एक्सेस कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।